हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर के आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। टोटल क्वेश्चन जो है MCQ आपको मिलेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो बताइए, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 30 दिसंबर 1928 को, 13 अप्रैल 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 14 जनवरी 1939 को। तो बताइए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है महात्मा गांधी जी के साथ जो है 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। कितने अनुयायियों ने? 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर पूछेगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है, तो दांडी मार्च से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह 24 दिवसीय जो है यात्रा थी, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? बताइए, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति जो है कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, दयानंद सरस्वती थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिर श्री अरविंदो घोष थे? तो बताइए, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले जो है पहले व्यक्ति यहाँ पे दयानंद सरस्वती के थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे पहली बार जो है 1876 में स्वराज को भारतीयों के लिए कहा था। ये भी आप क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनाए गए थे। कितनी बार? 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में बनाया गया था, फिर एक बार 1893 में बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। तो 1886 वाला बताइए अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बताइए, 1893 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, 1893 वाला अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लाहौर में किया गया था। बताइए, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे की थी? तो 1906 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग ये सब पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कौन? ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताइए, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और इसकी ये जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों? तो देखिए, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग भी थे और महादेव गोविंद रानाडे भी थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और
महादेव गोविंद रनाडे जो है ये दोनों लोग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। कब किया गया था? 1867। ये डेट आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? बताइए 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी थी। तो बताइए इसमें 1813 का चार्टर एक्ट जो था इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो देखिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और हमसे जो इनकरेक्ट था वही पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? बंगाल का विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हादसा, भगत सिंह को मृत्युदंड। तो बताइए कौन सा इसमें घटना था जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जो प्राप्त हुई थी उसको त्याग दिए थे? तो देखिए ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे। अब बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आप लोगों से पूछेगा महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्यागे थे? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्यागे थे? तो कैसर ए हिंद की उपाधि इनको प्राप्त थी गांधी जी को। ये क्या किए थे? अपनी उपाधि को जो है त्याग दिए थे। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब एक बात आप लोग ये बताइए आप लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो है कब प्रदान की गई थी? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्रदान की गई थी? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग 1915 जो है इसका करेक्ट जवाब देंगे कि 1915 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जो है ब्रिटिश के द्वारा प्रदान किया गया था। ये बताइए बंगाल का विभाजन जो है किसके द्वारा करवाया गया था? कब करवाया गया था? कब लागू हुआ था? कब रद्द हुआ था? बताइए बंगाल का विभाजन जो है किसने करवाया था? तो देखिए बंगाल का विभाजन करवाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन करवाया था। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुई थी? तो देखिए बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उसके बाद जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है रद्द किसने करवाया था, तो बंगाल विभाजन रद्द करवाया था लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में करवाया था। कब करवाया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था हार्डिंग के द्वारा। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बताइए चौरी चौरा हादसा कब हुआ था? बताइए चौरी चौरा हादसा जो है कब हुआ था और चौरी चौरा हादसा से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो देखिए चौरी चौरा हादसा हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हादसा हुआ था और चौरी चौरा हादसा जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन जब जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1927 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1932 में? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था दिसंबर 1929 में। कब पारित किया गया था? दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। बताइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इसकी मसौदा कौन तैयार किए थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? तो इसकी मसौदा तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसकी मसौदा तैयार करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जब प्रथम महिला पूछेगा, भारतीय नहीं लगाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। बताइए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी? बताइए, भारतीय महिला जो थी ये किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये क्वेश्चन इस वजह से जो है डेट आपको याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? बताइए, 1937 में जो है कांग्रेस की सरकार जो है कितने प्रांतों में बनी थी? बताइए, 4 प्रांत में, 6 प्रांत में, 9 प्रांत में या फिर 11 प्रांत में? तो देखिए, 1937 में जो है कांग्रेस की सरकार जो है टोटल 11 में से 6 प्रांतों में बनाई गई थी। कितने? टोटल 11 में से 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? बताइए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे, अमजद अली शाह थे, मोहम्मद अली शाह थे, हैदर सुलेमान शाह थे? तो बताइए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बताइए, अवध के नवाब जो है कौन थे? तो देखिए, वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बताइए, असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल का विभाजन था, रॉलेट एक्ट था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था या फिर सूरत विभाजन था? तो बताइए, असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होने का मेन कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है क्यों प्रारंभ किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अब आप लोग ये बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को है जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है जो यहाँ पे
रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये अपना नाइटहुड की उपाधि जो है 1915 में ब्रिटिश के द्वारा जो प्राप्त हुआ था, इसको क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी जो थे वो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है इसको भी त्याग दिए थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बताइए 1919 से 1920 में जो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? बताइए बाबू कृष्ण सिंह थे, सहजानंद सरस्वती थे, या फिर बाबू ब्रज किशोर प्रसाद थे, या फिर बाबू राम दयालु सिंह थे। तो देखिए आप लोगों से सीधे पूछ लेगा कि दरभंगा किसान आंदोलन जो है कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1920 तक चला था। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दरभंगा किसान आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन आप लोगों के बीपीएससी में एक क्वेश्चन एक ऑप्शन और आता है, ऑप्शन नंबर 5 लिखा रहता है उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद जो थे, विभूषण प्रसाद जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है स्वामी विद्यानंद के नाम से भी विख्यात थे और विभूषण प्रसाद ने इसके प्रमुख नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, या फिर 1932 ईस्वी में? तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध जो था ये किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अफगान और मराठों के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं का सबसे बुरी तरीके से हार हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी? बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? बताइए निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो देखिए इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र है? महात्मा गांधी जी का है। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब बनाए गए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम आया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। कितने बार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कितनी बार थे? 2 बार थे। एक बार इनको 1938 में बनाया गया था, दूसरी बार उनको 1939 में बनाया गया था। तो 38 और 39 दोनों जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो है किस जगह इसकी अध्यक्षता किए थे? तो 38 वाला अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, 39 वाला हुआ था त्रिपुरा में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में। अगर आप लोगों से पूछेगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? आजाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1943 ईस्वी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। अगर आप लोगों से पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे। तो अगर आप लोगों से पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किए थे। कब किए थे? 1942 में किए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से। देखिए एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। ये बताइए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की अध्यक्षता की थी? बताइए एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार रिवीजन करते रहिए क्योंकि पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दी थी? देखिए यहाँ पे जो है नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस लौटाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसी के विरोध में जो है इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था। बताइए नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्रदान किया गया था? बताइए ब्रिटिश के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि जो है कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 1915 ईस्वी में। कब प्रदान किया गया था? 1915 ईस्वी में जो है इसे प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और चला कब तक था? 5 फरवरी 1922 तक। तो 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बताइए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बताइए 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था? तो बताइए किस जो है चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट था। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। बताइए स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर था। इसके बाद इसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि बना वारेन हेस्टिंग। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इतना क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? बताइए शक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है कब हुई थी? तो देखिए शक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 में। कब हुआ था?
11 अक्टूबर 1724 को जो है सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 अक्टूबर 1724 जो है सक्कर खेड़ा की लड़ाई से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1816 में सगरौली की संधि जो है अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो आप लोगों से सीधे पूछिएगा कि सगरौली की संधि जो है कब हुई थी, तो 1816 ईस्वी में। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में जो है सगरौली की संधि हुई थी। और अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और गोरखा, किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा के बीच जो है सगरौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो देखिए ठगी से संबंधित जो है ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत में ठगी प्रथा के दमन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ घटना दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया है, तो बताइए कौन सी घटना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए यहाँ पे दिया है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड या और इसके बाद दिया है चंपारण सत्याग्रह। इधर दिया है 1917, 1919, 1918 फिर 1918। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो सी का जाएगा दूसरे पे। तो देखिए सी का कहाँ पे है? सी का दूसरा देखिए कहाँ पे है? तो देखिए सी का दूसरा तीसरे ऑप्शन में भी है, चौथे ऑप्शन में भी है। तो सी का दूसरा और उसके बाद जाएगा ए का जाएगा किस पे? ए का जाएगा आपका देखिए डी का जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, डी का जाएगा पहले पे, डी का पहला दोनों जगह है। देखिए ऑप्शन 3 में भी है, ऑप्शन 4 में भी है। तो आप लोग इसे कैसे करेंगे? अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह बचा और अहमदाबाद मिल हड़ताल बचा। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी 1918 में हुआ था और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन जाएंगे? तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आप लोग 3 और 4 में ले सकते हैं। तो इसका देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप लोग डी करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। देखिए सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो आप लोग सीधे बताइए कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो था ये किससे संबंधित था? स्वास्थ्य से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, प्रेस से संबंधित था या फिर बंगाल से संबंधित था? तो देखिए वुड का डिस्पैच जो है ये शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। और ये आया कब था? 1854 में। तो वुड डिस्पैच जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किससे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और ये आया कब था? 1854 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र रस्त गुप्तार जिसे क्या कहते हैं सच बोलने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो देखिए समाचार पत्र रस्त गुप्तार जो है ये किसका है? ये है दादा भाई नौरोजी का। किसका है? दादा भाई नौरोजी ने ही यह पत्रिका निकाला था रस्त गुप्तार। और यह जो थे दादा भाई नौरोजी ये पारसी धर्म से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पारसी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कितने बार? 3 बार, 1886, 1893, 1906। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था?
बताइए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था? बताइए पटना में हुआ था, लाहौर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर कराची में हुआ था? तो देखिए 1931 वाला जो है ये कहाँ हुआ था? 31 मार्च 1931 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था कहाँ पे? ये कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बताइए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुआ था कराची में, इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहीं पे जो है मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। बताइए लाहौर में जो है एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ये बताइए कब की हुआ था? बताइए लाहौर में जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जहां पे पूरे स्वराज की मांग की गई थी, यह अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बताइए गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? अगर आप लोगों से पूछेगा कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था, तो यह था, बताइए कौन सा? तो यह फैजपुर अधिवेशन 1937 था। कब? 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और यहीं पे जो है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार बताए हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड एरिन फर्स्ट थे, लॉर्ड एरिन सेकंड थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो देखिए 1905 में बंगाल के विभाजन के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बताइए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। और बंगाल विभाजन जब लागू हो गया था तो इसको रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, जो कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और बंगाल विभाजन जब लागू हो गया था उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों से पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार में, बंगाल विभाजन में, सेना व न्यायिक सुधार में, सती प्रथा पर रोक में। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने पुलिस सुधार में भी योगदान किया था, बंगाल विभाजन तो इसका प्रमुख था, सेना व न्यायिक सुधार में इसका जो है योगदान था, लेकिन सती प्रथा पर रोक जो है ये जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। सती प्रथा पर रोक जो है किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगर पूछेगा सती प्रथा पर रोक जो है कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लेकिन बताइए सती प्रथा पर रोक जो है किसके प्रयासों से किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1829 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो बताइए कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था।
तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है नवंबर नहीं दिया, यहाँ पे दिसंबर नहीं दिया है, नवंबर दिया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, क्योंकि 9 दिसंबर क्या था? 9 दिसंबर 1946 था। कब था? 9 दिसंबर 1946। ये आप लोग याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो अब पूछेगा आप लोगों से किस प्लान के तहत? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बताइए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, या फिर नाना साहब ने किया था? तो बताइए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए बिहार में करने वाले कौन थे? ये थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये बिहार से कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए खान बहादुर खान जो थे, खान बहादुर खान जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? बताइए खान बहादुर खान जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो देखिए ये कर रहे थे बरेली से। अगर पूछेगा बरेली से कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे जो है कहाँ से कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे जो है कानपुर से कर रहे थे। नाना साहब का बताइए बचपन का नाम क्या था? तो धोधू पंत क्या था? बचपन का नाम नाना साहब का धोधू पंत था। और तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो कानपुर से 1857 की क्रांति करने वाले कौन थे? तो नाना साहब धोधू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। बताइए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो थे दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो झांसी से करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से करने वाले लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। फैजाबाद से कौन कर रहा था? तो मौलवी अहमद उल्लाह। कौन कर रहे थे? मौलवी अहमद उल्लाह जो है फैजाबाद से कर रहे थे। अगर आप लोगों से पूछेगा कि फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था तो अजीमुल्लाह। फतेहपुर से अजीमुल्लाह, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए कब किया गया था? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बताइए आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बताइए कब हुआ था? 1772 से स्टार्ट हुआ या फिर 1773 से चला? बताइए 1845 से 1846, 1818 से 1819, 1830 से 1831। तो बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 में स्टार्ट हुआ था और 1846 तक चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। 1845 से 1846 जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1848 में स्टार्ट हुआ था और 1849 में चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, एम.जी. रानाडे के द्वारा। बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष जो है कौन थे। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष जो है कौन थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष, तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूरे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने जबान पे याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो देखिए प्रारूप समिति के सदस्य जो थे ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है प्रारूप समिति के सदस्य जो है नहीं थे। इसके साथ साथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, बी.एल. मित्तल थे, एम.डी. सादुल्लाह थे, डी. खेतान थे। तो इतने लोग जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। बताइए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए बम्बई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, या फिर लखनऊ अधिवेशन में। बताइए स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय जो है किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा पूर्ण स्वराज जो है मनाया गया था किस अधिवेशन में, तो ये भी लाहौर अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। बताइए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। बताइए लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। बताइए लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो ये हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? जिसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। सेकंड अधिवेशन बताइए कहाँ हुआ था। तो सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। उसके बाद फोर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। बताइए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, अशफाक उल्लाह खान ने। तो बताइए क्रांतिकारी जो थे इसमें से कौन था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ या शीर्षक लेख लिखे थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर जो है बताइए कौन सा होगा।
देखिए यहाँ लिखने वाले जो थे ये भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी देने वाले भगत सिंह थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? असहयोग आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। बताइए किस आंदोलन के कारण जो है, किस आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के वजह से। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 जो है दांडी मार्च कहिए या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए या फिर नमक मार्च कहिए, ये सब जो है ये सब जो है गांधी जी के दांडी मार्च से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले देख लीजिए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसके बाद मदन मोहन मालवीय थे, मोहनदास गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो देखिए हिंद स्वराज के लेखक जो थे ये थे मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज की बात किया जाए या इंडियन होम रूल की बात किया जाए, ये जो है गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये 1909 में इसे लिखा गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बताइए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन या फिर अनुशीलन आंदोलन। तो बताइए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये प्रारंभ किया गया था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह 7 अगस्त 1905 को जो है इसे प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो बताइए कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो देखिए ब्रिटिश कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। और ये किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर पूछेगा कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है तो दादा भाई नौरोजी का है। किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। अगर आप लोगों से पूछेगा धन की निष्कासन सिद्धांत जो है किसने दिया था तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसका यह जो स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था? तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे?
या बाल गंगाधर तिलक थे? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिकाएं हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक है केसरी, दूसरा है मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। केसरी पत्रिका बताइए किस भाषा में है और मराठा पत्रिका किस भाषा में है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? बताइए प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? बताइए प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो देखिए बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है का लेखक कौन है? तो बताइए प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक जो है कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी हैं या लाला लाजपत राय हैं? तो बताइए प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1886 में बने थे, फिर 1893 बने थे, फिर 1906 में बने थे। 1906 में जो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, यहाँ पे जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो अगर पूछेगा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे और 1886 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किए थे। अगर पूछेगा 1893 में दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो ये लाहौर सत्र की अध्यक्षता किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, जेबी कृपलानी थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, BR अम्बेडकर थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च शुरू किया गया था। बताइए दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु? तो देखिए दांडी मार्च शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? नमक कानून को तोड़ने हेतु। कब किया गया था? क्यों किया गया था? नमक कानून को तोड़ने हेतु जो है दांडी मार्च जो है शुरू किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो है 2 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए दांडी मार्च जो है कितने दिन तक चला था? तो ये 24 दिन चला था और 241 मील, कहीं कहीं 240 भी रहता है लेकिन 241 मील जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दांडी मार्च जो है कब समाप्त हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने? तो बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, नारायण गुरु ने या फिर विवेकानंद ने? तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? ये महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 29 अप्रैल 1919 को? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है 1915 में प्राप्त किए थे। इसको क्या किए थे? वो त्याग दिए थे। तो अगर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड ने अपनी उपाधि क्यों त्यागी थी, तो इसी की वजह से त्यागे थे। ये भी आपको याद रखना है। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी जो थे
अपनी किस उपाधि को त्यागे थे? ब्रिटिश द्वारा प्रदान किस उपाधि को त्यागे थे? तो कैसर ए हिंद की उपाधि को त्यागे थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? जेवी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने या फिर स्वामी सहजानंद ने? तो देखिए ये जो महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किए थे ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण में जो है इनको आमंत्रित किए थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए आप लोग कि महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल से मिले थे? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए 1761 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में या फिर 1767 ईस्वी में? तो बताइए प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर पूरा डेट की बात किया जाए तो 23 जून 1757 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो बताइए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में? तो देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो था ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के, किसके? लॉर्ड डलहौजी जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो था ये क्या था? बंगाल विभाजन को लागू किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन की किस रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? बताइए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा में? तो देखिए हंटर कमीशन जो था ये क्या किया था? ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए वुड डिस्पैच जो है कब आया था? बताइए वुड डिस्पैच जो है कब आया था? तो 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं या फिर स्वामी श्रद्धानंद हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो देखिए भारत का मार्टिन लूथर की अगर बात किया जाएगा तो ये बताइए कौन है? बताइए भारत के मार्टिन लूथर जो है कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भारत के मार्टिन लूथर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। अगर पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? तो सती प्रथा का अंत जो है ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही किया गया था। और करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और कब किए थे? 1929 में किए थे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यमवर्ट और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आर.एम. वर्ड और जेम्स थॉमसन जो है कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? अस्थायी बंदोबस्त से हैं, महालवाड़ी व्यवस्था से हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से हैं या फिर विशेष समझौता से हैं? तो बताइए आर.एम. वर्ड और जेम्स थॉमसन जो है किस व्यवस्था से जुड़े हैं? तो देखिए ये हैं महारवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं। किससे? महारवाड़ी जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए अस्थाई बंदोबस्त से है जो है कौन जुड़ा था? बताइए अस्थाई बंदोबस्त से जो है कौन जुड़ा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है अस्थाई बंदोबस्त से है। अगर पूछेगा सर टॉमसन मुनरो और कर्नल रीड, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड जो है किस व्यवस्था से जुड़े हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो है कब आया था? बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो है कब आया था और कितने % भूमि पर लागू था? बताइए अस्थाई बंदोबस्त कब आया था और कितने % भूमि पर लागू था? तो अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 में। कब आया था? 1793 में आया था और 19% भूमि पर लागू था। तो 1793 19% भूमि आप लोग याद रखिएगा। बताइए महारवाड़ी बंदोबस्त जो है कब आया था? बताइए महारवाड़ी बंदोबस्त कब आया था और कितने % भूमि पर लागू था? तो देखिए महारवाड़ी बंदोबस्त आया था 1822 में। कब आया था? 1822 में और 30% भूमि पर लागू था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। महारवाड़ी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में आया था और 30% भूमि पर लागू था। बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है कब आया था और कितने % भूमि पर लागू था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया था 1792 में जो कि असफल रहा था। फिर 1820 में आया जो कि सफल रहा और 51% भूमि पर लागू था। तो इतना बात जो है बंदोबस्त से आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति जो है आधारित है। तो बताइए भारत की विदेश नीति जो है किस पर आधारित है? गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, अलगाव की नीति पर आधारित है या फिर विश्व में प्रभुत्व किस नीति पर आधारित है? हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताइए भारत की विदेश नीति जो है किस पर आधारित है? तो बताइए भारत की विदेश नीति जो है किस पर आधारित है? तो देखिए ये गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की विदेश नीति जो है गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया था तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? बताइए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? भगत सिंह ने, गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले कौन थे? बताइए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले कौन थे? तो यह कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी जो थे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे या फिर विवेकानंद थे? तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक जो थे ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। बताइए आप लोग अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अगर पूछेगा बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है किसने किया था? बिहार में प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे?
तो बिहार में जो थे, देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित हैं, बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है संबंधित हैं, बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी आ गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है संबंधित हैं। तो आपको अभी बताए भी हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। क्या है? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आप लोग कौन सा आंसर बताए हैं? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बात बताइए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो है किस लिए की थी? असहयोग आंदोलन के लिए की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, इरविन से समझौता के लिए की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा जो है किसके लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, बाल मंगल पांडे ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था और कब कब बनाया गया था? तो बनाया गया था इनको 2 बार। कितनी बार बनाया गया था? 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता जो है कहाँ पे किए थे? तो हरिपुरा में किए थे। 1939 में फिर बनाया गया, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1939 वाला त्रिपुरा में हुआ था। बताइए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? बताइए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की बात करेगा तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किया गया था। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था ये रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए, महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल 1 बार जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। बताइए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? भारत पाकिस्तान समझौते पर, ताशकंद समझौता पर, शिमला समझौता पर, या फिर सिंधु नदी समझौता पर? तो बताइए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था?
बताइए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस समझौते पर? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर जो है हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके अगले दिन जो है बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अगर पूछेगा मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था? बताइए हिंदू महासभा की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कब किया गया था? तो 1915 में किया गया था। कब किया गया था? 1915 में किया गया था। और 1915 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहब ने किया था या फिर नाना फडणवीस ने किया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये बिहार में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। बताइए वीर कुंवर सिंह बिहार के किस जिला और किस गांव से संबंधित थे? बताइए वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के किस जिला और किस गांव से संबंधित थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जी जो थे ये बिहार के भोजपुर जिला से संबंधित थे। किस जिला से? भोजपुर जिला के थे और ये जगदीशपुर गांव से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। बताइए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कानपुर से नाना साहब, धोदूपंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग जो है एक कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर और बख्तर खां के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां के द्वारा जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ से बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बताइए बेगम हजरत महल। फैजपुर से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्ला। बरेली से कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। जगदीशपुर से कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद से कौन कर रहा था? लियाकत अली। झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बताइए बेगम हजरत महल। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी का, नौजवान सभा का, सोशलिस्ट पार्टी का, द फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष थे? तो 2 बार थे, 1938 और 1939 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1900 कब किए थे? आज़ाद हिंद सरकार की बात की 1943 में। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे या फिर रामानुजन थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगर पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1828 में। कब किया गया था? 1828 में जो है किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। बताइए सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? बताइए सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? तो देखिए सती प्रथा का अंत किया गया था 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था, जो कि अंत करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? बताइए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? एम.जी. रनादे थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो बताइए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है कौन किया था? तो ये करने वाले कौन थे? ये बिपिन चंद्र पाल थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? महाराष्ट्र में जो है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की जो है ये शुरुआत करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक या भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। 12 जनवरी 1863 जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 1863 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखिए। इन्हीं के जन्म के दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछेगा आप लोगों से शिकागो धर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? बताइए, शिकागो धर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? इसी को सर्वधर्म सम्मेलन भी कहा जाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन को ही सर्वधर्म सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? बताइए, बंगाल का जब विभाजन हुआ था उसके तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? बताइए, रोलेट एक्ट हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो है ये जो हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो उपयुक्त में से जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके तुरंत बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1899 से 1905 का समय जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 में थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं ऑप्शन में 19 जुलाई 1905 भी आ जाता है। तो आपके एग्जाम में कोई एक ही आएगा, चाहे 19 जुलाई 1905 आए चाहे 20 जुलाई 1905 आए। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। अगर पूछेगा आप लोगों से स्वदेशी शब्द जो है किस पत्रिका से लिया गया था, तो स्वदेशी शब्द लिया गया था संजीवनी पत्रिका से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। तो स्वदेशी शब्द जो है सबसे पहले किस पत्रिका से लिया गया था, तो संजीवनी पत्रिका से लिया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन है, कृष्ण कुमार मित्र हैं। कौन है, कृष्ण कुमार मित्र हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने, D.K. कार्वे ने, ज्योतिबा फुले ने, या फिर आत्माराम पांडुरंग ने? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ये कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना बताइए कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था 24 सितंबर 1873 में। कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? बताइए पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूना पैक्ट जो है कब हुआ था। बताइए आत्माराम पांडुरंग जी थे, आत्माराम पांडुरंग जो थे एक किस समाज की स्थापना किए थे? बताइए आत्माराम पांडुरंग जो है किस समाज की स्थापना किए थे? तो देखिए आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग को दिया जाता है, लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है या फिर वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है? तो बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुई थी? तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है कब तैयार हुई थी? 1944 में, 1937 में, 1939 में या फिर 1945 में? तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना जो है कब तैयार हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की जो सर्जेंट योजना थी ये तैयार हुआ था 1944 में। कब तैयार हुआ था? 1944 में तैयार हुआ था, जिसमें 12 अध्यक्ष थे। कितने अध्यक्ष थे? 12 अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूका आंदोलन के सूत्रधारक कौन थे? बताइए कूका आंदोलन के जो है सूत्रधारक कौन थे? बताइए कूका आंदोलन के सूत्रधारक कौन थे? चित्तू पांडे थे, ताना भगत थे, राम सिंह थे या फिर सोहन लाल थे? तो देखिए कूका आंदोलन के सूत्रधारक जो थे ये कौन थे? राम सिंह थे। कौन थे? राम सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन के सूत्रधारक कौन थे? राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? बताइए न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? इल्बर्ट बिल से संबंधित है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित है, रोलेट एक्ट से संबंधित है, मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है? तो बताइए न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? तो देखिए ये रोलेट एक्ट से संबंधित है और रोलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? तो यह रोलेट एक्ट से संबंधित है और रोलेट एक्ट आया था 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? बताइए चिटगांव जो है वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में है या फिर अंडमान निकोबार में है? तो बताइए चिटगांव जो है ये कहाँ पे है? तो देखिए चिटगांव जो है बांग्लादेश में। कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड क्लाइव थे, विलियम बेंटिक थे या फिर लॉर्ड डलहौजी थे? तो देखिए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे आप लोगों से तो कौन हो जाएगा? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे स्वतंत्र भारत का एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो एक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बताइए 1919 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था?
तो देखिए बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहीं पे सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन में ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से है? तो बताइए 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध जो है कहाँ से है? बताइए 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध जो है कहाँ से है? आरा से है, लखनऊ से है, नागपुर से है या फिर रोहड़ी से है? तो बताइए इनका संबंध कहाँ से है? तो ये देखिए लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था? बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कर रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बताइए करणगढ़ की रानी कौन थी? ये शिरोमणि थी। कौन थी? शिरोमणि। और इनके नेतृत्व में जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? कंध का विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था या फिर अहोम विद्रोह हुआ था? तो देखिए करणगढ़ की रानी जो थी, शिरोमणि जो थी, इनके नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बताइए 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मद्रास में हुआ था या फिर कानपुर में हुआ था? तो देखिए 1916 में जो अधिवेशन हुआ था यह 31वां अधिवेशन था जो कि लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। बताइए भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड वेलेजली थे? तो बताइए भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे? तो देखिए व्यापकता सिद्धांत का है या हड़प नीति का है? तो इस सभी क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहे या फिर विलय नीति कहे। तो इस सभी क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध जो है भारत में नहीं लड़ा गया था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है भारत में नहीं लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था, अंबर का युद्ध था या फिर 30 वर्षीय युद्ध था? तो देखिए 30 वर्षीय युद्ध जो था ये भारत में नहीं लड़ा गया था। ये भारत में जो है 30 वर्षीय युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि 30 वर्षीय युद्ध जो था ये कब से कब तक चला था? तो ये 1618 में प्रारंभ हुआ था और 1648 तक चला था। 1618 में प्रारंभ हुआ था और 1648 तक चला था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद जो है इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा और कब किया गया था? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था
24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? बताइए सबसे पहले जो है कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो देखिए नादिर शाह का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 16 फरवरी 1739 को। कब हुआ था? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 16 फरवरी 1739 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो इस प्रकार जो है नादिर शाह का जो है सबसे पहले हुआ गया था 1739 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 16 फरवरी 1739 को। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो बताइए 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? पटना में, हजारीबाग में, रांची में या फिर भागलपुर में? तो बताइए कहाँ रखा गया था? तो ये हजारीबाग में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। देखिए यहाँ पे एक तरफ स्थान दिया है, दूसरा तरफ नगर दिया है। तो देखिए आनंद भवन बताना है कहाँ पे है। साबरमती आश्रम, गेटवे ऑफ इंडिया, जालियांवाला बाग, अमृत। यहाँ पे दूसरे कॉलम में है मुंबई, अमृतसर, इलाहाबाद, उसके बाद अहमदाबाद। तो देखिए आनंद भवन जो है ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? आनंद भवन जो है कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और साबरमती आश्रम का संबंध कहाँ से है? साबरमती आश्रम का संबंध है अहमदाबाद से। कहाँ पे है? अहमदाबाद से है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। जालियांवाला बाग, बताइए जालियांवाला बाग कहाँ पे घटना घटा था? अमृतसर में। तो इस तरह से जब आप लोग इसे मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए जालियांवाला बाग की घटना जो है किस वर्ष में हुई थी? 1908 में, 1909 में, 1919 में या फिर 1935 में? तो देखिए जालियांवाला बाग जो है इसकी घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसको जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी जी को जो है कैसर हिंद की उपाधि प्राप्त थी। ये भी अपनी उपाधि को इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इनको त्याग दिए थे। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो देखिए फरवरी 1922 में। कब? 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपके एग्जाम में 4 फरवरी 1922 आता है। तो कोई भी आंसर हो, चाहे 4 फरवरी चाहे 5 फरवरी, उसमें आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको करेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए केवल डेट पूछा है तो और मंथ पूछा है। तो मंथ जो था 5 फरवरी 1922, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? तो बताइए बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? दीवान होता था, जोतदार होता था, कोतवाल होता था या फिर जमींदार होता था? तो देखिए बंगाल में अमला का अधिकारी जो होता था ये कौन होता था? बताइए बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था, बताइए कौन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जमींदार होता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? जो देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में जो है टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था जो कि सचिव था। फिर उसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स था जो व्यापारी बोर्ड का अध्यक्ष था। एवी अलेक्जेंडर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस,
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये सब क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए अवध राज्य का अंतिम शासक जो था ये वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह जो है अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। बताइए किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए यह 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हेविड था, लेफ्टिनेंट हडसन था, लेफ्टिनेंट जिगोलबाई था, जॉन निकोलसन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है जॉन निकोलसन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लॉरेंस था या फिर लॉर्ड नॉर्थ नेक था? तो बताइए दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? बताइए दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो बताइए वह कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था या फिर 1861 का भारतीय परिषद एक्ट था? तो देखिए वह एक्ट कौन सा था? तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके द्वारा बताया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति पर में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने, एम.जी. रनाडे ने, डी.के. कार्वे ने, आर.जी. भंडारकर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो बताइए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो है द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। कब? 1904 ईस्वी में द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है की थी। बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मद्रास में किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1893 में। कब किया गया था? 1893 में। अब ये बताइए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है बनारस में किसने किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है बनारस में किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, जो कि 1817 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। एक तरफ दिया इल्बर्ट बिल इशू को समझिए, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो देखिए इल्बर्ट बिल जो आया था एक किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन। किसके समय में, लॉर्ड रिपन का। तो एक का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद दूसरा अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन, दूसरा अफगान युद्ध का संबंध किससे है, लॉर्ड लिटन से है। उसके बाद धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से। किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। उसके बाद प्राचीन स्मारक अधिनियम का संबंध किससे है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग मैच करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।